दोस्तों, अब मोदी सरकार को अग्निपथ योजना पर यू टर्न लेना पड़ गया। 3 महीने में वक्फ बिल, ब्रॉडकास्टिंग बिल और लेटरल एंट्री पर मोदी जी बैकफुट पर नजर आए थे कि अब और एक बड़े मुद्दे पर अग्निपथ योजना, जिस पर मोदी जी को गलती का एहसास हो गया। राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और सेना में पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे, जिसके लिए मोदी सरकार की भयंकर किरकिरी हो रही थी। मोदी जी हारे भी कुछ हद तक इस मुद्दे के चलते, और अब मोदी सरकार को उसी अग्निपथ योजना पर यू टर्न लेने पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उन्हें मजबूर कर दिया। पूरा मामला विस्तार से आपको मैं बताऊंगी कि ठीक क्या क्या बदलाव करके सरकार अपनी गलती को सुधारने की कोशिश सरकार कर रही है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी मोदी की सबसे कमजोर नब्ज को ना पकड़ लिया है और ये राहुल गांधी के बनाए गए पिच पर, राजनीति पर मोदी सरकार खेल रही है। राहुल गांधी के इशारे पर अब मोदी जी को काम करना पड़ रहा है। पहले मोदी जी पिच सजाते थे और राहुल गांधी को उसमें फंसाते थे। आज उसका दोस्तों उल्टा हो रहा है। अभी अग्निपथ योजना पर मोदी जी एक बार और यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, अग्निपथ योजना को लेकर के रक्षा मंत्री से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर के गृह मंत्री, हर कोई, बीजेपी ने किस तरह से अग्निपथ योजना का, अग्निवीरों को लेकर के जो योजना उन्होंने सरकार ने बनाई थी, उस पर सरकार किस तरह से कहीं ना कहीं आम जनता को मैनिपुलेट करती हुई नजर आती थी सरकार। आज वही सरकार जो है इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है। दोस्तों, अभी 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंट रखा जाता है। सरकार इसे बढ़ा करके 50% करने पर हाई लेवल की मीटिंग कर रही है। सरकार बहुचर्चित अग्निपथ योजना में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, क्योंकि जनता के अंदर ना भयंकर विरोध, भयंकर गुस्सा है अग्निपथ को लेकर के। और ये जो आम युवा है, जो आज के समय में 18 से 25-26 का जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट वोटर्स है, जो नए वोटर्स है, अग्निपथ योजना में जिस तरह से बदलाव किया गया, सेना की भर्ती में जिस तरह से अग्निवीर को ला करके बदलाव किया गया, उससे ये पर्टिकुलर वोट बैंक बड़े गुस्से में है और इसका फायदा विपक्ष को हो रहा है। और राहुल गांधी ने साफ ऐलान भी किया था कि हमारी सरकार आएगी, जब भी आएगी, जहां भी आएगी, इसे हम सबसे पहले खत्म करेंगे। जो मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं जो है मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया है। सामने हरियाणा चुनाव है, ऐसे में मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ गया। लंबे समय से सेना में अग्निवीरों की स्थायी भर्ती को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने अग्निपथ भर्ती में बदलाव करने की योजना बनाई है। इस बदलाव में सेना में अग्निवीरों को स्थायी तौर पर रखने का हिस्सा 25% बढ़ाया जा सकता है, यानी 25 से सीधा 50%। इसके साथ ही वेतन और योग्यता की शर्तों में भी बदलाव किया जाएगा। इन बदलावों का मकसद अग्निपथ योजना के पूरे ढांचे और लाभों में सुधार करना है। पेंशन पर भी बात हो रही है कि अग्निवीर जो है वो 4 साल के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलती है, और पेंशन से भी बड़ी बात कि उन्हें कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। हमने देखा था कि किस तरह से अग्निवीरों की अगर 4 साल के दौरान कहीं पर भी देश की सुरक्षा में अगर वो जान गंवाते हैं तो उन्हें शहादत भी उनके नसीब में नहीं होता, लेकिन अब उन्हें शहादत दी जाएगी। शहादत उनके नसीब में नहीं होती, लेकिन अब उस पर जो है सरकार जोर दे रही है। अगर 4 साल के भीतर कोई जवान शहीद होते हैं तो उन्हें जिंदगी भर के लिए शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उनके परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं नौकरी। ये तमाम मुद्दों पर जो मुद्दा लगातार राहुल गांधी या विपक्ष ने उठाया था, उस पर अब सरकार जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार वो मानने पर मजबूर हो रही है। दोस्तों, सेना में भर्ती होने के इच्छुक लोगों का एक बड़ा तबका भी योजना के खिलाफ थे।
इंडिया टुडे ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को जारी किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अग्निवीरों के सेना में स्थायी रूप से शामिल करने के जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, उसे बढ़ाने का, उसे 25 से 50 करने का विचार विमर्श सरकार कर रही है। हाई लेवल की मीटिंग चल रही है जिससे उनमें से अधिक संख्या में लोग अपने शुरुआती 4 साल के कार्यकाल से आगे सेना की जो सेवा है उसे पूरा कर सके। मौजूदा समय में केवल 25% अग्निवीरों को ही उनकी शुरुआती सेवा के समय के बाद सेना में रखा जाता है। इस संख्या को मिलिट्री एक्सपर्ट्स नाकाफी मानते हैं। दोस्तों, रक्षा विभाग यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के एक टॉप सूत्रों के मुताबिक ये पता किया गया है कि जमीन पर जरूरी लड़ाकू ताकत को बनाए रखने के लिए अग्निवीरों की 1/4 संख्या को स्थायी तौर पर नियुक्त करना बहुत ही कम है। हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, जहां सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है और आज भी हमारे देश में, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो ये 2 मुल्क जो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं और सियाचिन बॉर्डर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक हमारे जहां जहां जवान मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे देश की जो जियोग्राफी है उसके मुताबिक हमें डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है। डिफेंस का ही मतलब हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस के लिए जाता है। अब सरकार वहां पर कटौती करने के लिए सोच रही थी और कटौती कर चुकी थी। अब अभी सरकार जो है बैकफुट पर आ रही है। सरकार बजट में कटौती करना चाहती थी, डिफेंस की बजट में कटौती सरकार कर रही थी, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2 बड़े दुश्मन मुल्क जो है आंख उठा करके हमें दिन रात पहरेदारी करता है ये 2 देश। ऐसे में इससे पहले भी कहा गया था, ये जो 1/4 यानी सिर्फ 25% अग्निवीरों को हम स्थायी परमानेंट के तौर पर हम इंडियन आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, सेना में रखते हैं, ये बहुत ही कम है। सूत्रों ने आगे कहा कि सेना ने सिफारिश की है कि 4 साल के अंत में अग्निवीरों को तैनात करने की संख्या में लगभग 50% की मतलब 25% की बढ़ोतरी और होनी चाहिए। ये 50% होनी चाहिए, यानी 100 बच्चे, अगर 100 जवान अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से कम 50 बच्चे को हमें परमानेंट तौर पर आगे सेना में रखने की जरूरत है। सेना ने अंदरूनी फीडबैक और विभिन्न यूनिटों के भीतर किए गए सर्वे के बाद सरकार को इन संभावित बदलावों के बारे में सिफारिशें पहले ही सौंप दी गई थी। यानी ये बात सरकार, तो आप सोचिए आज, यानी दोस्तों आज अलग अलग डिफेंस सेक्टर से सिफारिशें की जा रही है कि हमें 50% सैनिकों की जरूरत है जो अग्निवीर 4 साल बाद अग्निवीरों का ये जो पूरा प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद हमें कम से कम उनमें से 50% जवान चाहिए। यही बात विपक्ष ने किया था, यही बात राहुल गांधी ने किया था कि आप डिफेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। रक्षा की बात है, सुरक्षा की बात है, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात है, नेशनल हितों की बात है ये। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो मनमाने ढंग से काम करती हुई नजर आती थी और आज सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया। रक्षा विभाग के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव में समय लग सकता है, लेकिन अग्निपथ योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संशोधन किए जाएंगे, यानी अमेंडमेंट किया जाएगा। पूरी तरीके से ये मोदी सरकार की फेलियर है, मोदी सरकार की हार है। लेकिन हमारे डिफेंस ऑफिसर्स जो शायद आज आगे चल के आके ये बातें कर रहे हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट मोदी सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें शायद ये योजना लागू होने से पहले इस पर सर्वे करने की जरूरत थी, पहले से सरकार को चेताने की जरूरत थी। शायद उन्होंने चेताया भी होगा, लेकिन पीएम और कहीं ना कहीं एचएम के ऊपर यानी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन ही बात कर सकता है। आज अगर मोदी जी की सरकार जो है 3.0 वाली जो सरकार है, वहां गठजोड़ की सरकार है। मोदी जी को बाकी सांसदों के भरोसे पर सरकार चलानी पड़ रही है। ऐसे में डिफेंस भी मुंह खोलेगा, कुछ दिन बाद ईडी अधिकारी भी मुंह खोलने लगे हैं, धीरे धीरे सब मुंह खोलेगा और जहां पर लगेगा सरकार ये काम गलत कर रही है, वहां पर अब आगे आके बढ़ चढ़ के हर कोई मोदी और शाह की मुखालिफत करेंगे। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? अगर वाकई ये 25% टू 50% हो जाता है तो नौजवानों के लिए जो इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, जो एनडीए में भर्ती हुए हैं और आगे
देश को कहीं ना कहीं सर्व करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके, निडर और निर्भीक पत्रकारिता को जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।